22 सितंबर 2025 की सुबह थी। नवरात्रि का 8वां दिन, महाअष्टमी। मैं मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते हुए सोच रही थी, आखिर ये दिन इतना खास क्यों माना जाता है? तभी मेरी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। यह वही दिन है जब हम माँ की शांति, पवित्रता और सौम्यता को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि छोटी सी बालिकाओं में हम माँ का रूप देखते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से आज माँ की आराधना करता है, उसे वैवाहिक सुख, शांति और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। दादी की बातें सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मुझे माँ महागौरी की कथा सुनाए। माँ महागौरी की कथा दादी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। तप इतना कठिन था कि उनका पूरा शरीर धूल और कठोर जीवन के कारण काला पड़ गया। उनकी अडिग भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान के बाद उनका रूप इतना उज्ज्वल, निर्मल और कोमल हो गया कि वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। यही कारण है कि आज भी महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और अंत में जीवन उजाले और शांति से भर जाता है। मेरा अनुभव कथा सुनकर मेरा मन मां महागौरी की छवि से भर गया। मैंने मोरहरे, पीकॉक ग्रीन रंग की चुनरी मां को अर्पित की और छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया। जब उन नन्ही नन्ही बच्चियों ने हंसते हुए प्रसाद लिया, तो मुझे ऐसा लगा मानो माँ स्वयं मेरे घर पधार कर आशीर्वाद दे रही हो। सार महाअष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, विश्वास और धैर्य से अंततः शुद्धता, शांति और सफलता प्राप्त होती है। 29 सितंबर 2025 का यह दिन मेरे लिए सिर्फ पूजा का अवसर नहीं, बल्कि मां महागौरी की उज्जवल छवि को अपने भीतर उतारने और नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प है।